जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गू वेनियो जो अपने सपने में होता है और वो देखता है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और वो अपने आप को एक काल कोठरी में पाता है। तभी उसके सामने मिंग हुआन आता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी ताकत नहीं पहचानी तो तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। लेकिन गू वेनियो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो मिंग हुआन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ से निकालो, लेकिन मिंग हुआन इसके लिए नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि गू वेनियो की ताकत जाग जाती है और वो एक गेम के रूप में उसके सामने आती है और उसको दो कैरेक्टर दिखाता है और उन दोनों कैरेक्टर को देखने के बाद गू वेनियो उसमें से एक कैरेक्टर चुनता है और गू वेनियो की ताकत उस कैरेक्टर को वास्तविक दुनिया में बना देता है, क्योंकि गू वेनियो की ताकत वास्तविक दुनिया को अपने हिसाब से बदलना। और उसके बाद गू वेनियो की आंखें डॉन कैपिटल के हाई स्कूल में खुलती है। तभी गू वेनियो अपनी ताकत इस्तेमाल करके वो डॉन कैपिटल अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है देखने के लिए कि इस दुनिया में भी वो अनाथ आश्रम है कि नहीं। और उसके बाद गू वेनियो अपने घर आ जाता है और उसके परिवार में सिर्फ अब उसका एक बड़ा भाई और उसकी एक छोटी बहन होती है। 5 साल पहले उसकी माँ मर चुकी है और 2 साल से उसके पिता कभी घर वापस नहीं आए। और जब गू वेनियो अपने घर में जाता है तभी वो अपने बड़े भाई को देखता है और उसका बड़ा भाई एक हथियार लिया हुआ होता है जिसपे खून लगा हुआ होता है। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि गू किए कहता है कि मेरे छोटे भाई, आज तुम काफ़ी जल्दी आ गए, जल्दी करो, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है, खाना खा लो। तभी हम देखते हैं कि गू वेनियो जो गू कियो के हथियार पे देखता है और सोचता है कि क्या सचमुच तुम खाना बना रहे थे। तभी गू वेनियो अपने सामने खाने को देख के काफ़ी शौक में आता है, कहता है कि सचमुच भाई ये तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। और गू कियो कहता है कि छोटे भाई ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। और ये सुनने के बाद गू वेनियो कहता है कि ओ हमारी छोटी बहन सूजी माई, उसने मुझे बताया था कि वो आज रात अपने किसी दोस्त के घर पे रुकेगी, इसीलिए उसने कहा था कि मेरा इंतज़ार मत करना, आप लोग खाना खा लेना। और गू वेन्यू सोचता है कि गू वेन्यू की जो यादें हैं वो तो यही कहती है, लेकिन आखिर सू जिमाई क्या सच छुपा रही है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी गू वेन्यू का बड़ा भाई गू कियो कहता है कि मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं अपने कमरे में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आराम से खाना खा लेना। और ये सुनने के बाद गू वेन्यू कहता है कि ठीक है। तभी गू वेन्यू का सिस्टम बताता है कि आपके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली ताकत, एक ऐसी ताकत जिसकी मदद से आप अपने आसपास जो भी हो रहा है उसे सुन और देख सकते हैं, चाहे उसके बीच में दीवार या दरवाजे क्यों ना हो। और दूसरी बात, आपके इस ताकत की रेडियस को बढ़ा दिया गया है, 8 मीटर से 15 मीटर कर दिया गया है। और तीसरी बात, आप किसी का भी डेटा या उसकी जानकारी या उसकी ताकत देख और जान सकते हैं। और ये सब जानने के बाद गू वेन्यू सोच में आता है, सोचता है कि सचमुच ये ताकतें तो सचमुच काफ़ी अच्छी है, मेरे लिए आने वाले समय में बहुत काम आएंगी। तभी गू वेन्यू की नज़र टीवी पे पड़ती है और उसमें न्यूज आता है कि एक हीरो जिसका नाम ब्लू आर्क होता है और वो स्पेस हंटर एजेंसी से जुड़ा हुआ होता है और उसने एक बिल्डिंग में हमला करने वाले जायंट डीमन को हरा दिया है। और मौके पे पुलिस पहुंची और उस जायंट डीमन को स्पेस एजेंसी को सौंप दिया गया है। और ऐसा देखने के बाद गू वेन्यू अपने यादों में देखता है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आम लोगों में नहीं होती, और ऐसे लोग स्पेस हंटर एजेंसी से जुड़े हुए होते हैं। और इनमें से जो ब्लू आर्क नाम का हंटर है वो सबसे टॉप पे है। और ये सब सोचने के बाद गू वेन्यू सोचता है कि कहीं ये वही एजेंसी तो नहीं है जिसने मुझे कैद किया था। और वैसे भी अब मेरे पास समय नहीं है समय बर्बाद करने का, अब शुरू करना होगा। और हम देखते हैं कि गू वेन्यू जो अपना पहला एबिलिटी इस्तेमाल करता है, द डार्क डोमेन, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की हर चीज़ों को देख और महसूस कर सकता है, चाहे वो दीवार के इस पार हो या उस पार।
और अपनी ये ताकत देख के गुबेनियो काफी खुश होता है और कहता है कि इस ताकत की मदद से मैं जहाँ तक चाहूँ वहाँ देख सकता हूँ। और उसके बाद गुबेनियो का सिस्टम बताता है कि अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है और लेवल अप करना है तो आपको एटॉमिक पावर की ज़रूरत होगी, और ये तभी मिलेगा जब आप दिए गए मिशन को पूरा करेंगे। और आपके पास ऐसे 9 अवतार और भी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए आपको काफ़ी सारा एटॉमिक पावर का ज़रूरत पड़ेगा। तभी गुबेनियो किसी की आवाज़ सुनता है और कोई कहता है कि ब्लू आर्क एक मिशन आया है, और ऐसा लगता है कि एक बिल्डिंग में कुछ लोगों को कैद कर लिया गया है और उनके लीडर का नाम है ग्रीन बिग। और ये सब सुनने के बाद गुबेनियो सोचता है कि ये आवाज़ तो मेरे बड़े भाई के रूम से आ रही है। और उसके बाद हम गू क्यू का रूम देखते हैं और वो किसी से बात कर रहा होता है। कहता है कि अभी अभी तो मैं एक डीमन से लड़के आया हूँ, फिर से एक मुझे कुछ समय दो, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचता हूँ। और ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, और उसी में से एक ग्रीन बिग, उसने कहा है कि मुझे ब्लू आर्क ही चाहिए। अगर वो 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुँचा तो हर 10 मिनट में एक लाश उसके पास पहुँचेगी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गोकियो कहता है कि आज आज की रात मेरे लिए बर्बाद की रात है, ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और उसके बाद गोकियो अपना कवच पहनता है, और ये सब देखने के बाद गुवेनियो कहता है कि ओ, तो ब्लू आर्क मेरा बड़ा भाई है, ये तो काफ़ी दिलचस्प है। तभी ब्लू आर्क को एक मैसेज मिलता है कि जल्दी करिए, और वैसे भी ग्रीन बिग ने एक कैदी को फांसी लगाने का तैयारी कर लिया है और ये लाइव दिखाया जा रहा है। और आप जानते ही हैं, अगर ये घटना घट गई तो हमारे एजेंसी का नाम जो बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए आपको जल्दी करना होगा। और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ब्लू आर्क की ताकत वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और वो काफ़ी स्पीड से उस जगह पहुंच रहा होता है। और ये सब देखने के बाद गोक्यो कहता है कि ओ, इतना घायल होने के बाद भी मेरा बड़ा भाई इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है, सचमुच डॉन कैपिटल के ब्लू आर्क हीरो से यही उम्मीद थी। तभी गुवेनियो का सिस्टम बताता है कि बधाई हो, आपने पहला मिशन पूरा कर लिया है। अपने बड़े भाई गोक्यो के बारे में पता लगा के कि वो आपसे क्या छुपा रहा है, और आपके लिए नया मिशन, आपको ब्लू आर्क की मदद करनी होगी और स्पेस हंटर एजेंसी में घुसना होगा। अरे सब सुनने के बाद गुवेनियो कहता है कि अरे यार, क्या अब मुझे ये सब भी करना होगा, कितना सरदर्दी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा गया है। और वहाँ से आवाज़ आती है, क्या ब्लू आर्क अभी भी नहीं आया? और हम देखते हैं कि ये सब खड़े नीचे सभी पुलिस वाले देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि अरे यार, लगता है कि ग्रीन बिग वो अपना इंतज़ार खो रहा है। अगर समय पे ब्लू आर्क नहीं आया तो क्या होगा, काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे बंधक होते हैं। तभी ग्रीन बिग कहता है कि ब्लू आर्क, तुम अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे। अगर तुम 10 सेकंड में यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं एक लाश तुम्हारे पास जरूर भेजूंगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तभी हम देखते हैं कि ब्लू आर्क अपने स्पीड की मदद से वहाँ पे टाइम से ही पहुँच जाता है। और देखने के बाद ग्रीन बिग कहता है कि देखो देखो, हमारा फेमस सुपरस्टार ब्लू आर्क वो तो पहुँच ही गया, जो हमेशा न्यूज़ में फेमस रहता है। तभी ब्लू आर्क कहता है कि बकवास करना बंद कर, ग्रीन बिग बता तेरा डिमांड क्या है। और ये सुनने के बाद ग्रीन बिग कहता है कि अगर तुम अपने आप को हमें सौंप दो तो मैं इन लोग को छोड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि तेरी बकवास तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन
क्यों ना मैं पहले इन्हें बचाऊं और उसके बाद तेरे को पकड़ लूंगा, समझा? और ये सुनने के बाद ग्रीन बिग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ब्लू आर्क, मैं जानता हूँ तेरी ताकत, तेरी स्पीड है ना। अगर तू मेरे साथियों को पकड़ भी ले और गोली चलाने से पहले ही उन्हें हरा दे, फिर भी तेरे को नहीं पता कि जो कैदी हमने कैद किए हैं उनके शरीर पे हमने डायनामाइट लगाया है। अगर तू अपने जगह से एक कदम भी हिला तो भीड़ में छुपे हुए हमारे साथी ट्रिगर दबा देंगे और तेरे साथ वो कैदी भी मारे जाएंगे। और वैसे भी ब्लू आर्क, तुमने तो अपने समय में कई लोगों को मरते हुए देखा है और इन लोगों को तुम जानते भी नहीं हो। अगर ये मर भी गए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, है ना? और ये सब सुनने के बाद ब्लू आर्क सोचता है कि धत तेरी तो, अगर मैं घायल नहीं होता तो अपने स्पीड की मदद से मैं बॉम्ब को फटने से पहले ही उसको डिसेबल कर देता, लेकिन आज रात मैं घायल हूँ। इसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं कि जो बच्ची कैद हुई होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, हमारे ब्लू आर्क, आप इस डीमन के सामने हार मान के अपने आप को मत सौंपिए। तभी ग्रीन भी कहता है कि छोटी बच्ची चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे को यहीं खा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि ग्रीन बिग की इस बात से वो लड़की काफ़ी डर जाती है। तभी ग्रीन बिग कहता है कि ब्लू आर्क, लगता है कि तुम फैसला नहीं ले पा रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं अपने आदमियों से करता हूँ कि वो बटन दबा दे और तुम्हारा काम आसान कर दे। और हम देखते हैं कि ग्रीन बिग कहता है कि मेरे साथी, गोलियों से इन्हें भून दो। तभी ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि नहीं, रुको। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन बिग कहता है कि क्या मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया इन्हें गोलियों से भून दो? क्या तुमने नहीं सुना? तभी ग्रीन बिग देखता है कि उसके साथियों के हथियार उसके हाथों से छूट गए हैं और उसके साथी किसी और के कब्जे में आ चुके हैं। और ये सब देखने के बाद ब्लू आर्क और ग्रीन बिग दोनों ही शौक में जाते हैं। तभी वो छोटी बच्ची अपने सामने किसी को देखती है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, गू वेन्यू होता है। और गू वेन्यू वहाँ पे मास्क पहन के आता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और ये सब देखने के बाद ग्रीन बिग कहता है कि ब्लू आर्क, ये तेरा साथी है ना? मैंने कहा था अगर तूने कोई भी चालाकी दिखाई तो मैं इन सबको मार दूंगा। और ये सब सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि नहीं, ये मेरा साथी नहीं है। और हम देखते हैं कि ग्रीन बिग वो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि तूने तूने जो किया है इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं अब ये बम फोड़ दूंगा, नहीं तो अपने साथी को पीछे हटने को बोल। और ये सुनने के बाद ब्लू आर्क कहता है कि मैंने पहले भी कहा ये मेरा साथी नहीं है। और ये सुनने के बाद ग्रीन बिग कहता है कि तो ये कौन है? और हम देखते हैं कि गू वेन्यू जो अपने सिस्टम की बात मान जाता है और उसका सिस्टम कहता है कि अगर आपने ये मिशन पूरा किया और स्पेस हंटर एजेंसी में दाखिल हो गए तो आपको काफ़ी सारे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने लेवल को अपडेट करेंगे। और ये सुनने के बाद गू वेन्यू कहता है कि ठीक है, चलो अब ये भी करके देखते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीन बिग वो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि तू चाहे जो भी हो यहाँ से अभी इसी वक्त चला जा, नहीं तो मैं बटन दबा दूंगा और इन कैदियों के साथ ये बिल्डिंग भी तबाह हो जाएगी और आसपास के लोग भी मारे जाएंगे, समझा? लेकिन हम देखते हैं कि गू वेन्यू जो ग्रीन बिग की बातों को ध्यान ही नहीं देता और वो बुक पढ़ रहा होता है कि आखिर मैं दूसरे लोगों से बातचीत कैसे करूं और उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाऊं। उसके लिए मुझे पहले आम लोगों की तरह बर्ताव करना होगा, लोगों की मदद करना होगा और उनसे अच्छे से व्यवहार करना होगा। और ये सब पढ़ने के बाद गू वेन्यू कहता है कि चलो आखिरकार मैं अब समझ ही गया। और उसके बाद गू वेन्यू कहता है कि ग्रीन बिग, तुम्हारी जैसी इच्छा, अगर तुम चाहते हो इन कैदियों को बम उड़ाना तो उड़ा सकते हो, लेकिन यह ध्यान देना कि इसमें किसका नुकसान होगा। और वैसे भी यही कैदी है जिसकी मदद से
तुम अपनी बात मनवा सकते हो, लेकिन अगर ये भी मारे गए तो मुझे बताओ कि इसमें किसका होगा सबसे अधिक नुकसान। और ये सब सुनने के बाद ग्रीनबीक काफी गुस्से में आता है, कहता है कि यू, अगर तुमने मेरे साथियों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि गुवेन्यू, जो किताबें पढ़ रहा होता है अभी भी, और सोचता है कि अच्छा, अगर मुझे लोगों से बातचीत और उनको दोस्त बनाना है तो उनकी बात माननी ही होगी। और उसके बाद गुवेन्यू कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, ये लो तुम्हारे साथ ही। और हम देखते हैं कि गुवेन्यू, जो उसके साथियों को छोड़ देता है लेकिन उनके गर्दन उड़ा के। और ये देखने के बाद ग्रीनबीक वो काफ़ी शौक में आता है और गुवेन्यू कहता है कि क्या हुआ, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। और हम देखते हैं कि ग्रीनबेक के साथी जो मरते हुए कहते हैं कि बॉस बॉस, हमें बचाइए, हमें बचाइए। और ये सब ब्लू आर्क भी देख रहा होता है और वो भी काफ़ी शौक में होता है। और ये सब देखने के बाद ग्रीनबेक काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है कि मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सब देखने के बाद गुवेन्यू सोचता है कि क्या कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। चलो छोड़ो, साले भाड़ में जाए बुरे लोग। वैसे भी बुरे लोग के साथ दोस्ती करना सही नहीं है, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, चलो। और हम देखते हैं कि गुवेन्यू जो बंदूकों की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसको देखने के बाद वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि गुवेन्यू की ताकत एक डार्क डोमेन की तरह होती है और उनके सामने उन सभी के सर कटे होते हैं। और गुवेन्यू कहता है कि ये वही हथियार है जो उन लोगों ने आपके ऊपर ताने थे मारने के लिए, अब आप लोगों की बारी है। और गुवेन्यू मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, मैं अब इन अच्छे लोगों की मदद कर रहा हूँ तो शायद ये मेरे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो गुवेन्यू से डर रहे होते हैं कहते हैं कि हमसे हमसे दूर हो जाओ, हमसे दूर हो जाओ, हमें मत मारो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गुवेन्यू काफ़ी शौक में आ जाता है और उसका सिस्टम कहता है कि आप जिस तरीके से उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लगता है कि वो उचित नहीं है, इसीलिए आपको अपना तरीका बदलना चाहिए। और ये सुनने के बाद गुवेन्यू कहता है कि ओ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इनके सर जो कटे हैं वापस जोड़ दूं तो शायद ये काफ़ी अच्छा होगा। और मैं इन लोगों के सर ऐसे जोड़ूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कभी इनके सर कटे भी थे, तो शायद ये लोग मुझसे बात करें और मेरे अच्छे दोस्त बन जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंधक जो गुवेन्यू की ऐसी हरकत देख के उनकी तो फट के चाह हो जाती है। और गुवेन्यू का सिस्टम कहता है कि आपका दोस्ती का स्तर लगता है कि 30% से ऊपर बढ़ चुका है, अगर ये 70% से ऊपर होगा तभी आप अपने अवतारों को लेवल अप की मदद से खोल सकते हैं। और उसके बाद गुवेन्यू उनके गर्दन जोड़ के कहता है कि छोटी बच्ची देखो, इन लोगों के गर्दन अभी भी वैसे हैं, जो तुमने देखा है वो सिर्फ होलोग्राफिक था, सिर्फ एक इमेज, वो सच नहीं था, इनके गर्दन अभी भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्ची जो गुवेन्यू की ऐसी हरकत देख के काफ़ी डरी हुई होती है और ऐसा लगता है कि उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल चुकी है। और ये सब देख के गुवेन्यू का सिस्टम कहता है कि आपका दोस्ती का स्तर जो 40% से बढ़ चुका था, अब वो आके 10% पे हो चुका है। अगर आपने इसको 70% से ऊपर नहीं किया तो आप अपने अवतारों को लेवल अप की मदद से खोल नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं कि इस बात से गुवेन्यू काफ़ी शौक में और काफ़ी सोच में आ जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों, जय हिंद।